ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सविसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम मुकुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वे कल्याणे कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र नाम का अपना महाशास्त्र चल रहा है और हम ये कर रहे हैं राम जी भाई की टीका के रेफरेंस से, जिसमें अपना अध्याय नंबर 7 और सूत्र नंबर 38 तक हमने फिनिश कर लिया था, जिसमें हमने देखा था दान का स्वरूप। देखा था दान का स्वरूप देखा, दान दान कुपात्र सुपात्र कैसे होते हैं, फिर लौकिक अपेक्षा से दान कैसा होता है, निश्चय दान व्यवहार दान, ये सारी बातें चली थी। इसके बाद जो अंतिम प्रकरण था अपना करुणा दान का, उसको भी हमने देखा था कि जो अपनी बराबर के या अपनी भूमिका से निचले जीवों को जो दान दिया जाता है उसे कहते हैं करुणा दान। और जो अपने से बड़े लोगों को जो दान दिया जाता है उन्हें कहते हैं भक्ति दान। यानी कि ये अगर कोई सारा हमारे यहाँ पर कोई एलक क्षुल्लक आता है, कोई ज्ञानी श्रावक आता है और हम उनको भोजन आदि कराते, आहार आदि कराते हैं या शास्त्र आदि दान देते हैं या औषध दान देते हैं या कोई सा भी किसी भी प्रकार का दान देते हैं, तो वो भक्ति दान कहा जाएगा। है ना, मुनिराज आते हैं तब भी भक्ति दान है ना। अब मतलब अपनी अपनी भूमिका के अनुसार आप सब अपने ऊपर ले लें, तो अपनी भूमिका से ऊपर के जो लोग हैं उनके लिए जो दान आता है वो भक्ति दान, और अपनी भूमिका के बराबर या उससे नीचे के जो होते हैं उनको करुणा दान कहा जाता है। अब यहाँ पर है दान में विशेषता। चरणानुयोग के अनुसार चल रहा है ना भैया, ये सारा प्रकरण। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल चरणानुयोग के हिसाब से चल रहा है सारा प्रकरण। लेकिन द्रव्यानुयोग इसमें, की कोई बात नहीं है। लेकिन चरणानुयोग में भी, चरणानुयोग मात्र चरणानुयोग नहीं होता। चरणानुयोग भी तभी बनता है जब उसमें द्रव्यानुयोग हो, अध्यात्म हो, तभी वो चरणानुयोग की श्रेणी में आता है। चरणानुयोग मतलब बाहरी जो चारित्र होता है वो तभी चारित्र माना जाता है जब अध्यात्म में वो बात कही जाए। है ना, विशुद्धि जब तक अंतरंग विशुद्धि नहीं बढ़ेगी तब तक वो चारित्र भी चारित्र नहीं कहलाने में आता। नहीं, जैसे साधु 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, तो हम तो उनको ये जज नहीं करेंगे ना कि ये सम्यक दृष्टि है या मिथ्या दृष्टि है। उसका जज जो जज तब कर सकते हैं जब हम उस भूमिका में हों। या तो हम भी, हम समय दृष्टि अगर हैं तो आप अपने आप अगर कर सकते हैं तो आप देखिए। लेकिन देखिए बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, जैसे जो बिल्कुल 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करता हुआ अगर कोई मुनि है, ठीक है, हम्म, और आपको उन 28 मूल गुणों की विशेष स्वरूप पता है, आपको मुनिराज का स्वरूप पता है जैसा नियम सार जी में बताया गया है, आचार्य कुंद कुंद देव ने बताया है नियम सार जी पूरा, उन्होंने अपने स्वरूप को सामने रखकर, जैसे वो मिरर हो ना, मिरर, अपने हम्म, आप को सामने रखकर वो नियम सार जी में अपने आप अपना उतार दिया है कि क्या मैं हूं, क्या मेरा स्वरूप है। ऐसे ही मुनिराज का जो सच्चा स्वरूप आपको नियम सार जी के हिसाब से मिलेगा या हाँ, अष्टपाहुर जी के हिसाब से मिलेगा, उसको आप जज अगर कर सकते हैं तो आप पाएंगे कि 28 मूल गुणों का जो पालन कर रहे हैं मुनिराज निरतिचार रूप से, आप पता ही नहीं कर सकते कि कौन भावलिंगी है और कौन मात्र द्रव्यलिंगी है। हम तो दोनों को बराबर ही ट्रीट करेंगे ना, मैं वही तो हमारे लिए तो कहना दोनों चाहती बराबर हैं, हूँ। हमारे हाँ, लिए तो दोनों बराबर हैं, लेकिन हाँ, कहां पर गड़बड़ हो जाती है जब हम स्थूल रूप से भी हम हम्म, देख लेते हैं कि भाई यहाँ गड़बड़ हो रही है, और फिर भी हम वहां पर लोटे पड़ रहे हैं, जानने के बाद भी हम हम्म, लोटे पड़ रहे हैं, है ना, तो वो गड़बड़ है ना। जहां पर ठीक। आपको पता है, जहां पर आप नहीं जज कर सकते कि भाई ये पता नहीं वाली सिचुएशन,
तो भैया वहां तो फिर आपको द्रव्य लिंग का नतमस्तक होके वंदन करना चाहिए। ठीक है हाँ ना? क्योंकि ठीक। अगर हमने ऐसा किया कि हम उसको ये देखें कि वो सम्यक दृष्टि है या मिथ्या दृष्टि है, तो फिर हम उनके स्वरूप को नहीं देख रहे, हम पर्याय को देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? पर्याय को देख रहे हैं, पर्याय दृष्टि से हम उनको वंदन कर रहे हैं। हमने ठीक है इसी ना? में पढ़ा था ना कि संघ में क्या कहते हैं, विसंवाद हो जाएगा अगर हम ऐसा करेंगे। एग्जैक्टली, मैं यही बोलने वाला था कि हाँ ऐसा ना हो जाए कि वहां पर संघ में 10 मुनिराज हैं और आपने 4 को तो नमस्कार किया और 6 को नमस्कार नहीं किया, या 6 को नमस्कार किया और 4 को नमस्कार नहीं किया, तो यहाँ तो फिर भेद खड़ा हो जाएगा, जो कि जैन दर्शन के लिए भी घातक सिद्ध होगा। है ना? और ठीक हमें है। मालूम है कि उपगूहन का जो अंग होता है ना, सम्यक दृष्टि का, ये पहचान होती है उपगूहन, कि यदि हम्म किसी का कोई अवगुण भी उसको दिख गया, तो भैया हम्म, वो जगत में बीबीसी पर या माइक लेके हल्ला नहीं करता। ठीक ठीक है ना? जी। दान में विशेषता। विधि द्रव्य दात्र पात्र विशेषात द्विविशेष। विधि, द्रव्य, दात्र और पात्र की विशेषता से दान में विशेषता होती है। विधि विशेष, नवधा भक्ति के क्रम को विधि विशेष कहते हैं। जिस, देखो, जब भी मुनिराज को हम आहार दान देते हैं, तो एक पर्टिकुलर क्रम होता है, उस सीरियल के हिसाब से ही वहां पर दान, मतलब वो पूरी प्रोसेस होती है। राइट? तो उसको कहते हैं नवधा भक्ति पूर्वक, नवधा भक्ति के क्रम को विधि विशेष कहते हैं। फिर द्रव्य विशेष क्या होता है? कि तप, स्वाध्याय आदि की वृद्धि में कारण ऐसे आहार आदि को द्रव्य विशेष कहते हैं। फिर जो आहार दान दिया, स्वाध्याय दान दिया, मतलब जो क्या नाम है, शास्त्र दान दिया, है ना, यानी ज्ञान दान, या औषध दान दिया, ठीक है ना, तो वो क्या कहा जाता है? या अभय दान दिया, तो वो क्या कहा जाएगा? द्रव्य। क्या कहा जाएगा? द्रव्य। फिर दात्र विशेष, कि जो दातार श्रद्धा आदि 7 गुणों से सहित हो। दातार का मतलब क्या? देने वाला। दातार का मतलब क्या? देने वाला। ठीक है? तो जो श्रद्धा आदि 7 गुणों से सहित हो, उसे दात्र विशेष कहते हैं। श्रद्धा आदि का मतलब क्या? यहाँ ज्ञानी श्रावक की बात हो रही है, तो उसको सम्यक दृष्टि होना तो अनिवार्य है ही। फिर पात्र विशेष, जो सम्यक चारित्र से सहित हो, सम्यक चारित्र आदि गुण, यानी कि जो पात्र हैं जिनको हम दान दे रहे हैं। ठीक है? तो वो जो सम्यक चारित्र आदि गुणों से सहित हो, ऐसे मुनि आदि को पात्र विशेष कहते हैं। देखो, दान के लिए 2 व्यक्ति चाहिए। कौन? एक दात्र और एक पात्र। तो दात्र भी सुदात्र होना चाहिए, है ना, और पात्र भी सुपात्र होना चाहिए। ठीक है? तो ही दान दान में दान कहा जाता है। अब नब्धा भक्ति का क्या स्वरूप होता है? अगर किसी ने पुराने एपिसोड सीरियल वगैरह देखे हो ना, रामायण वगैरह के, तो वहां बड़ा चलता था ये। हनुमान जी जब, हनुमान जी को जब पहली बार रामचंद्र जी मिलते हैं, तो हनुमान जी कहते हैं, हे प्रभु, मुझे, वो कहते हैं, रामचंद्र जी कहते हैं, मतलब अन्यमतियों में कथा है, अपने यहाँ ध्यान नहीं है मुझे, कि बता क्या चाहिए आपको। तो वो कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे आपकी नवदा भक्ति का आशीर्वाद चाहिए, कि मैं नवदा भक्ति कर सकूं। तो वो क्या है नवदा भक्ति? कि ये क्रम बताया है, कि प्रतिग्रहण, कि पधारो पधारो कहते हैं ना, तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो, है ना, पधारो पधारो पधारो, यहाँ शुद्ध आहार, जल है, इत्यादि शब्दों के द्वारा भक्ति सत्कार पूर्वक विनय से मुनि का आह्वान करना। है ना? आह्वानम। ठीक है? उच्च स्थान, उनको ऊंचे स्थान पर, यानी ऊंचे आसन पर बैठाना। पादोदक, यानी कि पाद उदक, मतलब चरण को प्रासुक शुद्ध जल से उनके चरण धोना। अर्चन, उनकी भक्ति पूजा करना। ये तो हमें मालूम है कि मुनिराज पंच परमेष्टि में आते हैं, तो पंच परमेष्टि तो पूजनीय भी हैं, वंदनीय भी हैं, और अर्घ से पूजनीय है ना? प्रणाम, जिस उन्हें नमस्कार। जिस समय आहार के लिए मतलब हमने उनको बैठाया है भैया, उस समय किस चीज से भक्ति पूजा करेंगे उनकी?
सिर्फ भावों से ही या कुछ और द्रव्य से भी करते हैं? जैसे मर्जी हो वैसे कर सकते हैं, है ना। अच्छा। भावों से भी कर सकते हैं, अगर उस समय अष्टद्रव्य नहीं है तो भावों से भी कर सकते हैं, भक्ति तो कर ही सकते हैं ना, भक्ति तो हाँ। कर ही सकते हैं। अब जैसे उनका आता है एग्जाम्पल, चंदन वाला, है ना, सती चंदन वाला का एग्जाम्पल आता है ना। अब उनके पास तो कुछ भी नहीं था, उनके भोजन के लिए कुछ टुकड़े आए थे खाने के लिए, वही उन्होंने वहां पर महाराज यानी कि भगवान महावीर को दिए, अर्पण किए। तो कैसे भक्ति करी होगी, कि साहब ये मैं अष्टद्रव्य लेके आती हूँ आप रुको, ऐसा नहीं। चने के बाकले बताते हैं श्वेतांबर हाँ में। मतलब जो भी था ना, मतलब जो उनके पास आया था वही तो दिया उन्होंने, ठीक है ना। तो लेकिन ऐसा ये नहीं कि हम मतलब क्रियाकांड में ही लगे रहें कि साहब पहले तो हम वो अष्टद्रव्य लेके आएंगे, दीपक लेके आएंगे, गोला लेके आएंगे, तभी उनकी भक्ति होगी। भक्ति तो भैया अंदर से, भक्ति, भक्ति क्या होती है, अंदर से भगत बनना, है ना, वो है। परिणाम उन्हें नमस्कार करना, प्रणाम उन्हें नमस्कार करना। फिर मन वचन और काय शुद्धि, ये अपनी है, अपने मन वचन काय की, यानी कि कोई भी बाहरी क्रियाओं का अपने ऊपर आडंबर नहीं ओढ़ लेना, निर्भर होकर। कैसे निर्भर होकर, कि हे प्रभु जैसे वीतरागी आप हैं वैसा मैं भी बनूं, है ना। एषणा शुद्धि यानी आहार की शुद्धि, ये सब नव क्रियाएं। नवधा का मतलब क्या होता है, ये नौ क्रियाएं, नव क्रियाएं क्रम से होनी चाहिए। यदि ऐसा क्रम ना हो तो मुनि आहार नहीं लेते, ठीक है, स्पष्ट है, स्पष्ट है। मतलब अंतराय मान लेते हैं अगर उनको, पहले तो वो रुकते नहीं है, उनको रोकना तो पड़ेगा, पधारो पधारो कह के, और वो कुछ बैठाना। कहते नहीं है मुनिराज, अगर उनके हाँ। इस क्रम में भेद है ना तो मुनिराज कुछ कहते नहीं है, वो आगे बढ़ जाते हैं। हाँ। और होता है इस क्रिया में। क्योंकि हाँ, दूसरी बात क्या होती है, कि वो विधि भी लेके चलते हैं, है ना। वो विधि भी तो उनको पूरी होनी होती है, अगर विधि नहीं मिली, मैंने हम्म। सपोज एक मुनिराज ने विधि ली कि साहब ये इस स्पॉट पे जाकर एक हस्बैंड वाइफ आएंगे जिनकी कोई संतान नहीं होगी तो ही मैं आहार करूंगा, और वहां पे उनके चार बच्चे खड़े हुए हैं किसी के, मतलब उन्हीं के, तो भैया वो तो फिर उनकी विधि वो हो गई, नल एंड वॉइड हो गई, तो वो आगे बढ़ गए। इसको बोलते हैं आकड़ी, कि नियम बांध के चलते हैं कि ऐसे ऐसे संयोग मिलेंगे तो ही आहार लूंगा। हाँ हाँ। इस प्रकार नवधा भक्ति पूर्वक इस, अब ये क्वेश्चन किया है, क्या स्त्री मुनि को आहार दे सकती है। तो देखो सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो अभी आया ही है, सती चंदन वाला ने मुनि को आहार दिया है, तो स्त्रियां आहार दे भी सकती हैं। अब देखो राजा श्रेयांश और उनकी रानी ने आहार दिया था ना, आदिनाथ मुनि को, ऋषभदेव मुनि को आहार दिया था, है ना, तो स्त्रियां आहार दे सकती हैं। नवधा भक्ति, लेकिन वो भी कंडीशन यही है कि नवधा भक्ति पूर्वक ही आहार देंगी। मुनि को तिष्ठो 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 यानी यहाँ विराजो, इस प्रकार अति पूज्य भाव से कहना, तथा अन्य श्रावक आदि योग्य पात्र जीवों को उनके पद के अनुसार आदर के वचन कहना, सो क्या है, संग्रह है, सो संग्रह है, ठीक है। जिसके हृदय में नवदा भक्ति नहीं उसके यहाँ मुनि आहार नहीं करते, और अन्य धर्मात्मा पात्र जीव भी बिना आदर के लोभी होकर धर्म का निरादर कराकर भी कभी भोजन आदि नहीं करते, कि साहब मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है, अब इसने जैसा रूखा सूखा बनाया है, या ठीक है अब गाली दे रहा है तो दे रहा है, हम तो इसके यहीं भोजन करके जाएंगे, बेशर्मों की तरह नहीं। क्या नहीं, आहार से सिर्फ मुनि राजों का ये पर्पस नहीं होता कि हमें आहार करके अपना पेट भरना है, विकल्प ना आए, विकल्प ना आए, आहार मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता है तो अपने रास्ते जाएंगे, विकल्प खत्म हो जाएगा कि भाई आहार नहीं मिला, बात खत्म, अब कोई विकल्प आएगा नहीं, अपने स्वाध्याय तप ध्यान में लगेंगे। ऐसा होता है ना कई बार कि जैसे अब जैसे रात्रि भोजन का त्याग है, तो कई बार भोजन छूट जाता है, हम रास्ते में नहीं, रास्ते में है, पता लगा घर आते आते सनसेट रात हो हो गई। गया, तो वो विकल्प ही नहीं आता,
वो विकल्प ही नहीं आता। मैं तो एक छोटी सी बात बता रहा हूं कि जब हम उस भूमिका में नहीं है तब भी हमें ही विकल्प नहीं आता, तो मुनिराज को तो विकल्प क्या ही आएगा, है ना। बल्कि एक खुशी क्या होती है, एक अंदर से प्रसन्नता होती है कि अब ये राग छूटा, इतने का हम्म राग छूटा, खत्म। ठीक है ना। हम्म, ठीक है। वीतराग धर्म की दृढ़ता सहित दीनता रहित, दृढ़ता सहित और दीनता रहित परम संतोष धारण करना सो जैनत्व है। आज बड़ी अच्छी बात मुझे हिमांशु भाई ने बताई कि भैया इसी समय से दुखी होना बंद करो। क्यों बंद करो? क्योंकि ये जैनियों का लक्षण है नहीं। यदि सच्चे हम्म जैनी हो तो प्रसन्नचित रहो। कैसे प्रसन्नचित रहो? ऐसे नहीं, दांत फाड़ के नहीं, अंदर से। कैसे? अंदर से। ठीक है ना। समझ में आए ना। मतलब अगर मन बेचैन हो तो भैया अपने आप को यही संभालो कि मैं कहाँ पैदा हुआ हूँ, मुझे क्या चीज मिल रही है, कि मैं ऐसे कुल में, ऐसे धर्म में पैदा हुआ हूँ जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। और अगर इस सर्वश्रेष्ठ धर्म में धरकर, इस सर्वश्रेष्ठ धर्म को धरकर भी अगर मैं दुखी हो रहा हूं तो भैया मुझ पे लांछन है ना। अगले भव में पता है क्या बनने वाला हूँ? ढोर बनने वाला हूं अगर मैंने ये दुखी पना अपने अंदर लेकर आया, क्योंकि दुखी होना मेरा स्वभाव है नहीं। दुख गुण है। आपने तमाम गुण पढ़ लिए, सब स्वाध्यायी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो हम्म, दुख गुण, सुख गुण तो सुना होगा कि आत्मा का गुण एक सुख भी है, सुख गुण भी है। हम्म। लेकिन दुख गुण नाम का कोई भी गुण आत्मा में है नहीं। भाव भाव है, ये तो तो वही अज्ञान क्योंकि वो जैनत्व का जीवाणु है संसार है, ना। संस्कार है। हम्म, क्या जैनत्व का संस्कार है? कभी वीतरागता के प्रति श्रद्धा, दृढ़ता सहित और दीनता रहित। दीनता मतलब क्या? यही दीनता कि मैं तो दुखी हूं, ये दीनता नहीं होनी चाहिए। रहित मैं दुनिया परिपूर्ण हूँ। इधर की उधर हो जाए, बीवी चली जाए, मर जाए, बच्चे मर जाए। पंडित बनारसीदास जी का क्या हुआ मालूम है? 9 बच्चे, 3 शादियां। 9 बच्चे, तीन सारे शादियां, एक संयोग भी नहीं बचा। ऐसे बोलो। एक भी नहीं बचा। फिर भी उनके चेहरे पे, उनके माथे पर, उनकी पेशानी पे शिकन नहीं आई। तो उनसे कुछ सीख लेना है तो भैया आगे बढ़ेंगे। वही जैन धर्म का असली संस्कार है, वही लेकर हमारे आगे भी वही काम आएगा। ठीक है। क्योंकि कर भी कुछ नहीं सकते ना उसमें। मैं जो कुछ भी कर्म नहीं का कर फल है सकते। उसमें कुछ कर बस नहीं सकते तो ये फिर तेरा। कर्तापना है ना, कर्तापना, यही तो खत्म करना है कि वो मैं फिर कुछ कर कर नहीं सकता सकते, हूँ। इसलिए मैं समता भाव से अपने देखते रहो। अरे, आप किसी और की तो छोड़ दो, आप अपने बच्चों को नहीं समझा सकते, अपनी बीवी को बिल्कुल नहीं नहीं, समझा सकते, अपने माँ बाप को नहीं समझा सकते, यहाँ तक कि बिल्कुल अपने नहीं। शरीर को भी नहीं समझा सकते। ये हम्म, शरीर के भी तो हम कर्ता नहीं है। नहीं करो। इसलिए अपने हाथ में कुछ नहीं है, समता हाँ, भाव रखो। बस हर परिस्थिति में समता भाव रखना है। दुख गया तेल लेने, ऐश तू कर। एक वो कहावत है, मैंने सुनाई होगी पहले, उनकी, गालिब गालिब का शेर है, बड़ा पसंद है मुझे। किस हम्म, किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। मुंह ढक तो के वो सोइए। आराम पता है क्या है? आराम, आत्म मुंह ढक राम। के आत्म आत्म। राम, मेरा आत्म राम। और मुंह ढक के सोइए का मतलब नासाग्र दृष्टि अंदर करो, अपने अंदर आराम से रहो, बाकी भाड़ में जाए। मतलब दुनिया भाड़ की में जाने दृष्टि से मतलब ये बंद नहीं कि कर हम दो। विचार करें कि सब भाड़ में जाएं, ये विचार हम्म नहीं करना है। मतलब ये हम्म, कि आप अपने में रहो, अपने से मतलब अपने स्वचित्त में रहो। अपने को कर्ता मत मानो, कर्तव्य निभाओ, कर्तव्य निभाओ, कर्तव्य निभाओ, कर्तत्व ना निभाओ। है ना, हम्म। करते पने से दूर रहो। हाँ। ये मैं कह रही हूँ, जैसे आप कह रहे हो ना, कर्तव्य निभाओ लेकिन कर्तापना से दूर रहो। नहीं नहीं नहीं, मैं उल्टा बोल गया था। कर्तव्य, कर कर्तव्य। कर्तव्य निभाओ, कर्तापने से दूर रहो। कर्तव्य हम्म कर्तापने से दूर रहो, पर में सुख बुद्धि छोड़ो। वही तो है, हम्म वही तो अर्थ है। जितने हम्म संयोग मिले हैं, ज्ञानी क्या सोचता है कि जितने संयोग मिले हैं वो हम्म। अवश्य छूटेंगे। कब छूटेंगे बिल्कुल ये तो केवल ही बिल्कुल जानते हैं, हम नहीं बिल्कुल जानते। बिल्कुल। ठीक है। हम्म और
राग ना तो हम्म उनसे अधिक राग ना द्वेष, वीतराग भाव हम्म की तरफ धीरे 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 बढ़ना, बहुत धीरे धीरे चला जाता है उस भाव की तरफ, एकदम नहीं जा सकते हम। नहीं, एकदम बिल्कुल बिल्कुल कुछ बिल्कुल बिल्कुल। मिले और देखो, बिल्कुल सही है। एकदम और धीरे की बात नहीं होती, बात होती है जब आपकी काल लब्धि पकने वाली, आपका पुरुषार्थ है, तो भैया वो तीव्र और धीमे की तो बात ही नहीं है। कईयों को अर्ध पुद्गल परावर्तन लग जाता है, कई को हम्म पहली बार सम्यक दर्शन हुआ और उसी भव में चले गए, सीधे मोक्ष। है ना, उसी भव में बिल्कुल। चले गए। ठीक है, चलिए। अब द्रव्य विशेष, तो क्या कह रहे हैं कि द्रव्य विशेष में हमने चार तरीके के पढ़े थे ना दान: आहार दान, औषध दान, उपकरण दान, उपकरण में ये पीछी कमंडल शास्त्र आदि हो गए, और आवास दान। आवास का मतलब होता है अभय दान। कुछ और पढ़े थे ना, चार तो। आवास रहने के लिए अभय स्थान दान, देना है। आवास का मतलब यहाँ पे अभय दान, मतलब आवास से मतलब ये कि ऐसे मन उसमें होता है ना कि भाई जगह तो देंगे ना, आप कुछ सड़क पे थोड़ी सुनाएंगे मुनिराज को, हाँ वही है ना। चीज अभेदान हाँ, में। ऐसे पदार्थ ऐसे होने चाहिए कि तप स्वाध्याय आदि धर्म कार्य में वृद्धि के कारण हो। ठीक है। अभी दात्र विशेष, दात्र विशेष का मतलब क्या, कि दातार कैसा हो, उसका स्वरूप समझते हैं। कैसे? ऐहिक, ऐहिक का मतलब ऐच्छिक, इच्छा सहित। ऐहिक फल अनपेक्षा, अनपेक्षा मतलब अपेक्षा रहित, यानी कि इच्छा, जो ऐच्छिक फल है यानी मन चाहा फल, डिजायर्ड, डिजायर्ड फल जो है, उसकी इच्छा ना होना, यानी सांसारिक लाभ की इच्छा ना होना। शांति का मतलब है दान देते समय क्रोध रहित शांत परिणाम होना। अभी अभी फोन आया है कि हमारा जहाज डूब गया है, 50 करोड़ का लॉस हो गया है, मुनिराज आहार लेने आए हैं, और चेहरे पर शिकन नहीं है, चेहरे हम्म पर शिकन नहीं हम्म है, और बड़े शांत चित्त से, बड़े ही शांत चित्त से क्या करते जा रहे हैं साहब, क्या करते जा रहे हैं, आहार। आहार देते जा रहे हैं, आहार देते जा रहे हैं, आहार देते जा रहे हैं। और वहीं पर क्या हुआ, वहीं पर क्या हुआ कि मुनिराज आ रहे हैं, और जरा सी एक कहीं पहले कोई कांच टूट के गिर गया था, और वो उसकी जो फांस थी वो पैर में चुभ गई, और मुनिराज आ रहे हैं और हमने चीख पुकार मचा दी, अरे तमीज नहीं है तुम में, यहाँ पे कांच तुम्हें सफाई नहीं कर सकती थी, ये नहीं कर सकती थी, वो नहीं कर सकती थी। तो एक बात बताओ, उसका 50 करोड़ डूब गया बेचारे का, उसका कुछ नहीं हुआ, और तुम्हें यहाँ पर जरा सी फांस चुभी और तुमने तमाम गालियां अपनी पत्नी को सुना दी। तो क्या हुआ, तो वो पात्र नहीं रहा, यानी दात्र नहीं रहा। क्या नहीं रहा? दात्र, है ना। उसकी जो दात्र विशेषता यहाँ बताई है, क्योंकि उसमें दूसरा वाला जो है दान देते समय क्रोध रहित शांत परिणाम होना, है ना। मन शुद्धि और वचन शुद्धि नहीं रही, जो आपने पीछे हाँ, बताया। मन की और वचन शुद्धि नहीं रही, बल्कि काय शुद्धि भी नहीं रही ना, वो निकल गया, है ना, उसने एक्शन भी ना किए होंगे। निकल गया ना तो पलट नहीं दान करने पर देते समय प्रसन्नता होना, अंदर से प्रसन्नता, चेहरे पर ऐसे नहीं कि नकली स्माइल है, अंदर से प्रसन्नता होना, निष्कपटता, मायाचार छल कपट से रहित। ये मुनिराज आएंगे, मेरे बच्चे को पीछी, वो क्या कहते हैं उसको, पीछी, पीछे कमंडल। मेरे बच्चे के पीठ पे पीछी फिराएंगे, और उसकी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी, वो फर्स्ट आ जाएगा, बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, उसके सारे एग्जाम्स मस्त जाएंगे। पीछी फिराने से मस्त जाते हैं एग्जाम, पीछी नहीं। फिराने से मस्त जाते हैं। तो यही तो लिखा हुआ है यहाँ पर कि मायाचार छल कपट से रहित होना, है ना। हम्म अनुसूयत्व यानी कि ईर्ष्या रहित होना। देखा, मेरे यहाँ किया मुनिराज ने आहार, तो तुम लगाओ हम्म चौका, तुम्हें हो गए 4 दिन, मेरे यहाँ मैंने पहली बार लगाया और आज पहली बार में ही आहार मुनिराज हो गया। आ गए। आ गए। या फिर पड़ोस में पहली बार लगाया और मैंने 10 दिन हो गए लगाते लगाते, मेरे यहाँ मुनिराज आई नहीं। ये बड़ी गलत बात है मुनिराज की, मैं 10 दिन हो गया, मैं पागल हूँ, 10 दिन से मैं लगा रहा हूँ चौका, और वो पहली बार लगाया है, उसके यहाँ कुछ भी नहीं है, वहां चले गए। तो क्या हो गया, ईर्ष्या, दोनों ही केसेस में ईर्ष्या हो गई, हम्म यानी कि मान कषाय का, हम्म पोषण हुआ मान कषाय का। ठीक है।
फिर विषाद यानी खेद रहित होना, वही बात आ गई, दुखी नहीं होना। अभिमान रहित होना, ठीक है। दातार में रहे हुए इन गुणों की हीनाधिकता के अनुसार उसके दान का फल होता है। हो सकता है ये चीजें बाहर से ना दिखें लेकिन अंदर से कलुष रहा हो, है ना। हो सकता है बाहर से ना दिखें लेकिन अंदर से कलुष रहा हो, तो उसको फल तो भैया मिलेगा ही मिलेगा, भले से उसी दान के अनुसार दे फल दिया मिलेगा। या नहीं दिया, है ना। जैसे उसके भाव होंगे वैसा ही फल हाँ, मिलेगा। अब पात्र कैसे होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो दातार दातार कैसा होना चाहिए ये हमारे लिए कि बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर पात्र कैसे हो, कि उत्तम पात्र यानी कि सम्यक चारित्रवान मुनिराज, यानी छठे सातवें गुण स्थान में झूलते हुए मुनिराज, है ना, निर्ग्रंथ मुनिराज। मध्यम पात्र व्रतधारी सम्यक दृष्टि, यानी कि पांचवें गुण स्थानधारी ग्रानी श्रावक, है ना। और जघन्य पात्र यानी कि अविरत सम्यक दृष्टि, यानी कि चौथे गुण स्थानवर्ती ज्ञानी, ठीक है। ये तीनों सम्यक दृष्टि होने से सुपात्र हैं। जो जीव बिना सम्यक दर्शन के भाई व्रत सहित हों वो कुपात्र हैं। क्या बोला, कि जो जीव मिथ्या दर्शन है, मिथ्या दृष्टि हैं, यानी सम्यक दर्शन से रहित हैं, वो क्या हैं, कुपात्र हैं। और जो सम्यक दर्शन से रहित तथा बाह्य व्रत चारित्र से भी रहित हो वो तो अपात्र हैं, मतलब उनके बारे में तो बात ही नहीं मत करो। करनी है। दान संबंधी जानने योग्य विशेष बातें क्या है साहब, कि अपात्र जीवों को अब ऐसा भी नहीं करना कि साहब इनको तो देने से हमें कुछ फल मिलेगा नहीं, अपात्र हैं कुपात्र हैं। भैया एक करुणादान भी होता है, क्या होता है, करुणादान भी होता है। अब आपके घर में कोई बीमार है और उसको, आपके घर से मतलब आपके परिवार में कोई दिक्कत है, आपकी फैमिली में ही, ठीक है ना, कुटुंब में कह लीजिए, और उसके पास पैसे की कमी है और आपके पास उससे थोड़ा सा ज्यादा है, तो भैया आप मदद करते हो ना, करेंगे ना मदद, करते हो या नहीं करते हो बात अलग है, बट करनी बिल्कुल। चाहिए ना मदद। तो वो दान कैसा हुआ, वो करुणा दान हुआ, है ना। उसके घर में खाना नहीं, जैसे कोरोना में हुआ था, कई लोगों के घर में चूल्हे नहीं जल पाए, जिनकी दाढ़ी का काम था, तो लोगों ने मदद भी की आकर, तो वो कैसा दान हो गया, करुणा दान हो गया। तो वही लिखा हुआ है कि अपात्र जीवों को, अब वहां तो ये चेक नहीं किया था ना आपने कि साहब ये सम्यक दृष्टि है कि नहीं, ये सम्यक दृष्टि है कि नहीं, ये तो जैनी नहीं है, ये तो अजैनी है। ये चेक किया था कि ये जैनी नहीं है तो हम जैनी की मदद करेंगे, अजैनी की नहीं करेंगे। ऐसा तो कई ने, बहुत मतलब केसेस ऐसे हुए जहां पे जैनियों को मदद की जरूरत थी और अजैनी मदद करने आया, है ना। बिल्कुल। तो अपात्र जीवों को दुख से पीड़ित देखकर उन पर दया भाव के द्वारा उनके दुख दूर करने की भावना गृहस्थ अवश्य करे, किंतु उनके प्रति भक्ति भाव ना रखे, है ना, क्योंकि ऐसों के प्रति भक्ति भाव करना सो उनके पाप की अनुमोदना है। कुपात्र को योग्य रीति से आहार आदि का दान देना चाहिए। फिर भी ऐसे यहाँ पर, अपने अपने से जो छोटे व्यक्ति होते हैं उनको पे तो या तो करुणा की जाती है या दया की जाती है, वो दान की श्रेणी में नहीं वो आता, यही दान, कह वो रहे हैं। करुणा और दान एक, वो करुणा और दया एक ही उसमें नहीं, है मैंने ना अभी वो। शायद पता नहीं भैया ने बताया था या कहीं पढ़ा है कि जो दान है वो तो उत्तम मध्यम और जघन्य पर ही लगेगा। बाकी जो ये कह रहे हैं ना मिथ्या दृष्टि, कोई दुखी है, पीड़ित है, असहाय है, रोगी है, तो उस पे करुणा करके जो कुछ दिया जाता है वो करुणा में लगता है। हाँ, वो दान उसे करुणा कह तो लगे, सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वो करुणा करुणा है, दान में लगेगा। लेकिन करुणा दान। उसमें उसमें फल भी तो मिलेगा ना, पुण्य का तो फल मिलेगा ही, है ना। जो भी जैसी भी भावना है उसके हिसाब से भले ही से कम मिले, है ना, कम पुण्य हो, लेकिन फल तो मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि निस्वार्थ भाव से हमने किसी को दान दिया या करुणा की, किसी की मदद की, ठीक है। अब यही प्रश्न जो आप कह रहे हैं कि क्या ज्ञान अज्ञानी के अपात्र को दान देते समय यदि शुभ भाव हो तो उसका क्या करना, क्या उसका क्या फल है। कोई यूं कहते हैं कि अपात्र को दान देने का फल नरक निगोद है, सो क्या यह ठीक है। अपात्र को दान देते समय जो शुभ भाव है उसका फल नरक निगोद नहीं हो सकता। क्या बोला, नरक निगोद नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बशर्ते, बशर्ते कि आपके निमित्त से,
वहां कोई गलत कार्य नहीं हो रहा हो। कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे किसी को हमें ये लगा कि यार ये व्यक्ति उसमें मतलब हमने किसी को दिया और उसने क्या करा, दारू पी ली, किसी का मर्डर कर दिया। और नॉन ऐसी वेज खा चीजें लिया। दान जब पीछे आया था ना, हिंसा दान वगैरह, है ना, हम्म हिंसा दान हम्म वगैरह, ऐसा नहीं करना। ठीक है। जो आत्मा के ज्ञान और आचरण, अब ये भी होता है कई बार कि हमने तो भैया अच्छे काम के लिए दिया था, अब उसने कैसा प्रयोग किया, उसने क्या किया हमें तो नहीं मालूम था जिसके बारे में। ठीक है ना, लेकिन अगर हमें मालूम है कि भैया ये शराबी व्यक्ति है और फिर भी हम उसको क्या कर रहे हैं, पैसे से मदद कर रहे हैं, मतलब उसको चीज लाके दे दें, खिला दें, कपड़े दे दें, रहने की जगह दे दें, वो बात अलग है, लेकिन उसको पैसे से पैसा दे रहे हैं तो वो तो फिर खाई में ही जा रहा है पैसा, कुएं में ही पैसा जा रहा है, नरक में ही पैसा जा रहा है। फिर आप अपने नरक में अपना प्लॉट बुक करा रहे हो इस तरीके से कर कर। जो आत्मा के ज्ञान और आचरण से रहित परमार्थ शून्य है, ऐसे अज्ञानी छद्मस्त विपरीत गुरु के प्रति सेवा भक्ति से, वैयावृत्ति से तथा आहार आदि दान देने की क्रिया से जो पुण्य होता है, उसका फल किस नीच देव और नीच मनुष्यत्व है। समझ में आया, है ना। हम्म आया समझ में। प्रवचन सार जी गाथा 257, चर्चा समाधान 48। आहार, औषध, अभय और ज्ञान दान, ऐसे भी दान के चार भेद हैं जो हमने पढ़े थे, आहार, औषध, अभय और ज्ञान दान। केवली भगवान के दानांतराय का सर्वथा नाश होने से छायक दान शक्ति प्रकट हुई है। क्या मतलब, मतलब ये कि भैया केवली भगवान तो हमें दान ही दान, दान ही दान, दान ही दान, तुम सा दानी क्या कोई हो जो दे दी जग को, जग की शक्ति निधिया। निधियां, दिन रात लुटाया करते हो क्या। नस, बताओ नस्वर क्या की आया, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, है ना। दिन रात लुटाया करते हो, नस्वर की। हाँ, अभी अच्छा नश्वर भूल मणियां। गई। नस्वर की ठीक है मनिया। ना। तो वही बता रहे हैं कि भगवान के दानांतराय नहीं होता, इसका मुख्य कार्य संसार के शरणागत जीवों को अभयदान करना होता, अभय प्रदान करना है। इस अभयदान की पूर्णता केवल ज्ञानियों की होती है। भैया अभयदान तो वही दे रहे हैं, असली में तो अभयदान वही दे रहे हैं। ये किसी का बार बार हैंड रेज हो रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है, अपने आप ही हो रहा है, शो भी नहीं हो रहा, चलिए। तथा दिव्य ध्वनि के द्वारा तत्वोपदेश देने से भव्य जीवों के ज्ञान दान की भी प्राप्ति होती है। अब देखो इसको समझो, जो इसमें लिखा हुआ है मैंने पढ़ा नहीं, इसका क्या मतलब है। अभी हमने पढ़ा आहार दान, आहार दान किस लिए होता है, क्षुधा मिटाने को होता है ना, क्षुधा, क्षुधा तृषा भूख मिटाने को। तो जो अनादिकाल से मोह मिथ्यात्व रूपी भूख मिटी हुई है ना, भूख लग रही है, तो वो भूख मिटाने का क्या है सबसे बढ़िया, सबसे बढ़िया, ये जो केवली भगवान है वो आपको अमृत का आहार करा रहे हैं, अमृत पान करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं, अमृत पान करा रहे हैं। ऐसी आहार कहीं मिलेगा, ऐसा आहार कहीं मिलेगा। अमृत पान करा रहे हैं कि कभी जिंदगी में, जिंदगी नहीं कभी, अनंत भवों में भव भी नष्ट हो जाए, अनंत काल में जाके भी आपको आहार की तृष्णा ना हो। नहीं। तो हम्म ऐसा आहार दान। फिर क्या है, औषध दान, जो ये भव समुद्र, भव रोग है, भव रोग से मुक्ति का मार्ग बता रहे हैं, इंजेक्शन ठूस रहे हैं, ऐसी वैक्सीनेशन लगा रहे हैं, औषध दे रहे हैं, अमृत भरा हुआ है ऐसी औषध में, ऐसे इंजेक्शन में। तो वो ऐसी औषधि की भव रोग से, जन्म मरण के रोग से सर्वथा मुक्ति, है ना। तो ऐसा हम्म औषध, अभयदान। मुझे मरने से बहुत डर लगता है, अरे तू जिए ही कब जो मरेगा, है ना, और तू मरता ही कब है जो जिएगा। तो ऐसे हम्म से अभयदान कि मैं तो अजर अमर अविनाशी हूं, ऐसा हम्म अभयदान। और ज्ञान दान तो मिल ही रहा है, ज्ञान दान तो मिल ही रहा है। और इससे थोड़ी सी हम्म और आगे की बात करें कि ये जो दान मिल रहा है ना केवली भगवान के द्वारा, ये भी व्यवहार दान है।
निश्चय दान तो स्वयं को होता है, स्वयं से होता है। मैंने आहार दान लिया अपने लिए। कौन सा आहार? कि इस भव समुद्र से निकलने, जो ये भूख लग रही है, किसकी? दुखों से छूटने की, सुख रूपी अमृत को ग्रहण करने की। तो वो मैंने अपने आप को आहार दान दिया। वही मैंने अपने आप को औषध दान दिया कि अमृत का पान किया, तो औषध दान किया अपने आप को। ऐसे इसमें ही अपने आप अभय को देने दान, की कि बात आई। मैंने जब अपने आप को ये अनुभव किया कि मैं अजर अमर अविनाशी हूं, तो ये अभय दान हुआ। और अपने आप को जब सम्यक ज्ञान हुआ तो वो क्या हुआ? ज्ञान ज्ञान। दान हुआ। तो ये निश्चय दान है। ठीक है। हम्म। हम्म। उपसंहार। इस अधिकार में पुण्य आश्रव का वर्णन है। व्रत पुण्य आश्रव का कारण है। 18वें सूत्र में व्रति की व्याख्या दी है। उसमें बतलाया गया है कि जो जीव मिथ्यात्व, माया, निदान इन तीन शल्यों से रहित हो वही व्रति हो सकता है। शल्य बताया था ना कि दांत में कोई तिनका फंस जाए तो जीभ से निकालते रहो, जब तक कि वो निकलता नहीं है परेशान रहते हैं, वो शल्य रहती है। तो वही उस ऑपरेशन शल्य से रहित, को। किसी भी विकल्प से रहित। आप कुछ बोल रहे हो पूनम जी? मैं ये कह रही हूँ जैसे ऑपरेशन करते हैं उसको बोलते हैं ना, जैसे शल्य चिकित्सा हिंदी में बोलते हैं और अरे वो इंग्लिश में। शल्य शल्य मतलब होता है वो स्किन। स्किन को भी शल्य कहते हैं। शल्य चिकित्सक जो होता है, ये क्या कहते हैं, नर्वस सिस्टम। हाँ। हाँ, वो अलग चीज है। इसमें क्या मतलब है शल्य का? शल्य मतलब विकल्प, मतलब कि कैसे भी विकल्प, जो दुर्विकल्प होते हैं ना, हम्म। दुर्विकल्प, कि फंस गया है शल्य जैसे, मतलब मन में कुछ मन में कोई कांटा सा विकल्प चुभता है उठ ना, रहे जैसे हैं। कोई। जैसे एक शल्य, वो सुरमा कोई सा। एक सुनने में आता है जगत में, कि भगवान मुनिराज बाहुबली जब तपस्या कर रहे थे, उनके मन में शल्य आई कि साहब मैं तो भरत की भूमि पर खड़ा हुआ हूं। अब वो क्या विकल्प क्या आया। हुआ क्या नहीं हुआ उस पे नहीं जा रहे। तो ऐसे जो दुर्विकल्प हैं, उनसे मन में रहित एक होता है वेदन सम्यक सा दृष्टि। आना, जैसे है। कहते थे ना कांटा सा, जैसे कह देते हाँ, हैं ना वही वही ना, कांटा सा कांटा चुभना। फांस चुभ जाती है। हम्म। अभी मेरे पास से हफ्ते भर चुभना, पहले कोई फांस चुभ गई थी, तो 3-4 उसका दिन दर्द तक होता ऐसे है। लगता रहा कि अंदर ही फंसी हुई है। तो हम्म। बार बार हाथ वही जाता था, बार बार हाथ वही जाता था। ठीक है इस ना, तो तरह का ऐसे। पीड़ा होनी। हाँ। और दांत में अगर कुछ फंस जाए तो जीभ यूं ही हम्म। रहती है ऊपर। हम्म। उपयोग कहीं हम्म। इधर उधर नहीं जाता, वहीं जीभ का वहीं रहता है उपयोग। है ना? तो वो शल्य की तरह से तो वो होगा। शल्य है ऐसे। तो मिथ्यात्व भी शल्य है, माया भी शल्य, और निदान भी शल्य है। ऐसी व्याख्या नहीं की कि जिसके व्रत सो व्रती, जिसके व्रत सो व्रती, ऐसा नहीं है। इसलिए खास ध्यान में रहे कि व्रती होने के लिए निश्चय, सम्यक दर्शन और व्रत दोनों होने चाहिए। व्रत को व्रती नाम इसीलिए दिया कि वो उसके सम्यक दर्शन भी हो और साथ में व्रती भी हो। ठीक है ना? हम्म। सम्यक दृष्टि जीव के आंशिक वीतराग चारित्र पूर्वक महाव्रत आदि आदि रूप शुभ उपयोग हो, उसे सराग चारित्र कहते हैं। ये पीछे हम पढ़ते आए हैं, इसका उपसंहार है ये। यह सराग चारित्र अनिष्ट फल वाला होने से छोड़ने योग्य है, जिसमें कषाय कण विद्यमान है। अतः जो जीव को पुण्य बंध की प्राप्ति का कारण है, ऐसा सराग चारित्र बीच में आ गया है, तथापि सम्यक दृष्टि के उसे दूर होने का प्रयत्न चालू रहता है। कैसा भी सराग चारित्र हो, कैसा भी सराग चारित्र हो, अगर आ गया है तब भी क्या कहता है कि, तब भी ये भाव रहता है कि भैया ये जो राग है, राग राग वो क्या हो? दूर हो। है ना? महाव्रत आदि, ये प्रवचन सार जी की गाथा 1-5-6 की टीका है। महाव्रत आदि शुभोपयोग को उपादेय रूप ग्रहण रूप मानना सो मिथ्या दृष्टित्व है। कोई ये मान के चले कि साहब मुनि धर्म अंगीकार किया है, महाव्रत धारण किए हैं, अब तो मुझे मोक्ष हो ही जाएगा, तो ये हम्म। बहुत बड़ी भूल है। एक एग्जाम्पल दिया था ना उस दिन। अच्छा, आपको नहीं दिया था। तत्वार सूत्र की क्लास में दिया था, पहली क्लास में मैंने संडे को ली थी। तो उस दिन उन्होंने मतलब एक एग्जाम्पल आगे एकदम बैठे बैठे, कि कई कारण ऐसे होते हैं कि जिनके होने पर वो कार्य होगा ही होगा।
और कई कारण ऐसे होते हैं कि रिजल्ट उसके बिना नहीं होगा, लेकिन वो गारंटी नहीं होते। जैसे कि एक एग्जांपल आता है, जैसे अगर सपोज यूएस जाना है तो आपको पासपोर्ट चाहिए ही चाहिए, चाहिए ना। यूएस जाने के लिए पासपोर्ट मैंडेटरी है अनडाउटेडली। हम्म बिना हम्म, पासपोर्ट के आप इंडिया से बाहर नहीं जा सकते, ठीक है ना। लेकिन क्या पासपोर्ट गारंटी है कि आप यूएस चले जाओगे? क्या नहीं पासपोर्ट गारंटी है कि यूएस चले जाओगे? उसके लिए क्या चाहिए? नहीं। वीजा चाहिए। जी सर। जब तक आपको वीजा नहीं मिलेगा तब तक आप यूएस नहीं जा सकते। तो वीजा जिस दिन मिलेगा उस दिन ये गारंटी हो जाएगी कि आप यूएस चले जाओगे। बस टाइम की बात है कि जब आपको जाना है तब आप जाओगे। समझ में आ गया ना। तो पासपोर्ट, लेकिन यूएस जाने के लिए पासपोर्ट मैंडेटरी है। वैसे ही मोक्ष जाने के लिए ये महाव्रत मैंडेटरी हैं, लेकिन महाव्रत गारंटी नहीं है कि आप मोक्ष चले ही जाओगे। रास्ते में पड़ेंगे, रास्ते में पड़ेंगे। अगर भटक गए तो भैया 9वीं गिरिवे तक जाओगे और वहां से वापस नरक निगोद में पटक दिए जाओगे। वही चतुर्गति के भ्रमण चलते रहेंगे यदि हमने सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, यानी कि अपने आत्मा का ध्यान नहीं किया, उसका स्वरूप को नहीं समझा तो। ठीक है। तो वही बताया है कि उपादेय रूप ग्रहण रूप मानना सो मिथ्या दृष्टित्व है। इस अध्याय में उन व्रतों को आश्रम रूप से वर्णित किया गया है, तो वे उपादेय कैसे हो सकते हैं? आश्रम तो बंध का ही साधक है और चारित्र मोक्ष का साधक है, इसलिए उन महाव्रत आदि रूप आश्रम भावों में चारित्र संभव नहीं होता। चारित्र मोह के देश घाती स्पर्धकों के उदय में युक्त होने से जो महामंद प्रशस्त राग होता है वह तो चारित्र का दोष है। मतलब क्या कहते हैं कि जो चारित्र मोह की जो देशघाती स्पर्धक, यानी कि जो एक तो होते हैं सर्वघाती कि बिल्कुल ही घात कर रहे हैं, पूरे स्वभाव का हम्म घात कर रहे हैं, और ये होते हैं देशघाती। ठीक है ना। क्योंकि अनंत अनुबंधी तो हमारी चली गई है। ठीक है ना। हम्म हमारी से मतलब उस समय दृष्टि की बात हो रही है। ठीक है ना। समय दृष्टि की तो वो चली गई है। तो चारित्र मोह के देशघाती स्पर्धकों के उदय में युक्त होने से जो महामंद प्रशस्त राग होता है वह तो चारित्र का दोष है। रामचंद्र जी लड़ाई पे लड़ाई कर रहे हैं, तीर पे तीर चलाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने स्वरूप में उनको वापस आना है। उनको पता है कि 6 महीने से पहले पहले मैं अंदर जाऊंगा। ठीक है ना। उसे अमुक दशा तक ना छूटने वाला जानकर ज्ञानी उसका त्याग नहीं करते और सावधि योग का ही त्याग करते हैं। किंतु जैसे कोई पुरुष कंदमूल आदि अधिक दोष वाली हरित कताय का कषाय हरित काय का त्याग करता है और कोई हरित काय का आहार करता है किंतु उसे धर्म नहीं मानता, उसी प्रकार मुनि हिंसा आदि तीव्र कषाय रूप भावों का त्याग तो करते हैं और कोई मंद कषाय रूप महाव्रत आदि पालते हैं, परंतु उसे मोक्ष मार्ग नहीं मानते। है ना। ये बस भैया पैराग्राफ यही और है। पढ़ते हैं फिर वाइंड अप करते हैं। इस आश्रम अधिकार में अहिंसा आदि व्रतों का वर्णन किया गया है। इससे ऐसा समझना कि किसी जीव को ना मारना ऐसे शुभ भाव रूप अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह भाव ये सब पुण्य आश्रम हैं। इस अधिकार में संवर निर्जरा का वर्णन नहीं है। यदि ये अहिंसा संवर निर्जरा का कारण होते तो इस आश्रम अधिकार में आचार्य देव उनका वर्णन नहीं करते, या फिर संवर निर्जरा का वर्णन यही कर डालते। है ना। समझ में आया। एक और पैराग्राफ पढ़ लें, अभी टाइम है 2-3 मिनट। हाँ पढ़ो व्रत आदि पढ़ो। के समय भी चार घातीय कर्म बंधते हैं और घाती कर्म तो पाप हैं, ये तो पता ही है सबको कि जो घातीय कर्म है वो तो पाप रूप ही है ना। पुण्य और पाप ऐसे भेद तो अघातिया में होते हैं। समय दृष्टि जीव के सच्ची यथार्थ श्रद्धा होने से दर्शन मोह, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ तथा नरक गति इत्यादि 41 कर्म प्रकृतियों का बंध नहीं होता। यह तो चौथे गुण स्थान में सम्यक दर्शन का फल है। और ऊपर की अवस्था में जितने अंश में चारित्र की शुद्धता प्रकट होती है वह वीतराग चारित्र का फल है, परंतु महाव्रत या देश व्रत का फल शुद्धता नहीं। महाव्रत या देश व्रत का फल बंधन है। समझ में आया। क्या है? हम्म बंधन है। अगर ये फल शुद्धता होती, ये फल शुद्धता होती
तो अरहंत भगवान भी तो महाव्रत धारण कर रहे होते, 28 मूल गुणों का पालन कर रहे होते, पर उनके तो कुछ होता नहीं है ना। चलिए आज यहीं तक हम्म। पढ़ते हैं। नहीं, तो पालन ये तो करते हैं लंबा ना, लेकिन अपनी आत्मा में भी जाते हैं ना उसके बाद फिर। अपने आत्मा में तो जाना कंपलसरी है, वो उसके बिना तो सारी बातें ही बेकार हैं। अब तो निज घर चलिए। कहाँ चलिए? निज घर चलिए। ओम नमः सिद्धेभ्य निज निधि निज में बताई, यह अनंत